सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग के लिए एक नया क्लास लेके आ चुके हैं जो होगा आर्ट एंड कल्चर का, अर्थात कला और संस्कृति का। कला और संस्कृति का यह क्लास होगा। इसमें कला और संस्कृति से बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समायोजन किया गया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी, अग्निवीर, रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए एसएससी के एग्जाम में नृत्य, डांस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसी को लेकर ये सेशन लाया गया है। तो आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारी जो एकेडमी है, आंध्र जीके जीएस एकेडमी, वो रिटन का क्लास कराती है और आंध्र फिजिकल एकेडमी आपके फिजिकल का तैयारी करवाती है। तो यदि आप ये दोनों तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, तो इस नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, मेरा नाम विकी कुमार शर्मा है। मैं कई सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। और पहली बात, आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए वीडियो लाते हैं वो सबसे पहले आपको मिले। और ये सारे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक हमारे लिए कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखिएगा, भारत के कई कोनों में कई प्रकार के आर्ट एंड कल्चर विद्यमान है। ठीक है, पंजाबी, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पाए होते हैं हमारे देश में, और इन लोगों के द्वारा कई प्रकार के डांस और नृत्य जो भी है, गीत अलग अलग सबका होता है। देख सकते हैं यहाँ फोटोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो नाट्य शास्त्र एक प्रकार की पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है, भरत मुनि ने। ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, भी आई है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तांडव नृत्य किस देवता से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव से। यदि आपसे पूछा जाता है तांडव नृत्य कौन करता है, भगवान शिव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के सामुदायिक नृत्य की चित्रकारी कहाँ देखने को मिलती है। तो प्राचीन काल मतलब पुराने जमाने में सामुदायिक नृत्य की चित्रकारी कहाँ देखने को मिलती है, तो भीमबेटका नामक एक गुफा जो एमपी में पड़ता है, वहीं पर ऐसी चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त कांसे की नृत्यमयी युवती कहाँ से प्राप्त है। तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नृत्यमयी युवती कहने का मतलब है कि कांसे की नाचती हुई एक युवती का मूर्ति बनाया गया है, वो प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से। कांसा क्या होता है, तो कांसा होता है तांबे और टीन का मिलाकर बनाया हुआ धातु। ठीक है, यहाँ तक आप लोग श्योर हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य आगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, बताइए। पहला शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिल गया। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। ठीक है, भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है भाई, तो अग्नि नृत्य। जो आपका भारतनाट्यम है उसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। फिर कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। ठीक है, फिर देखिएगा ओडिसी कहाँ का, तो उड़ीसा का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है, तो असम का है। तो यहाँ पर आप लोग 8 शास्त्रीय नृत्य को गिनिए। देखिए, भारतनाट्यम 1, कुचिपुड़ी 2, कथकली 3, मोहिनीअट्टम 4, उड़ीसी 5, मणिपुरी 6, कथक 7 और सत्रिया 8। यानी 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गरबा कहाँ का पारंपरिक नृत्य है। गरबा बताइए, गरबा कहाँ खेला जाता है, गुजरात में। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है, झारखंड का। डोमरुआ कहाँ का जनजातीय नृत्य है, बिहार का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल। अर्थात इन तीनों राज्यों में डोमरुआ जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। फिर से एक बार बोल देना चाहते हैं कि चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और लाइक करते बनिए। चलिए आगे। डांडिया रास कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात का। दफला कहाँ का नृत्य है, दफला अरुणाचल प्रदेश का। गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है, उड़ीसा का। छऊ कहाँ का नृत्य है, छऊ भी उड़ीसा में किया जाता है, बिहार में किया जाता है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर एक बात यह है कि छऊ, सरहुल, जाट जटनी, कर्मा, विदेशिया कहाँ का नृत्य है, तो ये झारखंड का नृत्य है। इतना याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़वाली, कुमाऊं, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तराखंड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है भाई, छत्तीसगढ़ का, इंपॉर्टेंट है। छपेली चंबा कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। छपेली चंबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पणी कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात। बिहू, बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है, असम। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है, पश्चिम बंगाल। झूमर, गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान। लावड़ी, पोवड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र। बहुत बीबीआई है भाई, बहुत बीबीआई ये सब डांस वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं मंडी कहाँ का लोक नृत्य है, मंडी, गोवा। मुखोटा युद्ध कहाँ का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यक्षगान क्या है, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। भागड़ा गिद्दा ये तो सबको पता होगा, पंजाब में खेला जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग।
रासलीला नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का, ये भी सबको पता होना चाहिए। घूमर राजस्थान। रऊफ, रऊफ कहाँ का है, कश्मीर। संगीत कला का शुभारंभ किसने किया, आ जाओ, अब अच्छे से क्वेश्चन देखने को अब आ रहे हैं। संगीत कला का शुभारंभ किसने किया, नारद मुनि ने। पहली बार संगीत साहित्य का प्रमाण कहाँ मिलता है, वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल क्या होता है मेरे क्लास में बताया गया है, पिछले क्लास जाकर देखिएगा। किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है, बताइए। संगीत का जनक किसको माना जाता है, सामवेद को। ये कई बार पढ़ाया जा चुका है क्लास में। फिर आगे देखिएगा, संगीत की विस्तृत चर्चा कहाँ मिलती है, नाट्य शास्त्र में मिलती है। हालांकि वहाँ पर नृत्य की भी चर्चा मिलती है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, भरत मुनि ऊपर बतलाए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत में मात्राओं के समूह को क्या कहते हैं, यानी मात्राओं का जो समूह होता है संगीत में उसको ताल कहते हैं। गायन वादन में क्रिया और कल के परस्पर मिलने को क्या कहा जाता है, क्रिया और कल यदि परस्पर मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लय कहेंगे। क्या कहेंगे, लय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं संगीत का मूल आधार क्या होता है। अगर बोला जाए कि संगीत का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, तो राग होता है। ठीक है, आगे। ठुमरी कहाँ का संगीत है, ठुमरी उत्तर प्रदेश का। गजलों की शुरुआत कहाँ हुई, ईरान में हुई। गजल का पहला शेर को क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। जैसे देखिएगा कि कोई भी गजल होता है तो 2 लाइन में अगर लिखा जाता है तो इसके पहले लाइन को क्या कहेंगे, मतला कहेंगे, दूसरे लाइन को मकता कहेंगे। तो यहाँ लिखा है गजल के अंतिम शेर को मकता, पहले शेर को मतला कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। कव्वाली को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था अमीर खुसरो। कई सारी रचनाओं का रचना भी किया है इसने। फिर आता है गाथा गीत कहाँ की है, गाथा गीत राजस्थान की है। टैगोर के 2000 गीतों का संग्रह क्या कहलाता है, टैगोर जी ने 200 गीतों का संग्रह किया तो उसे गीत गीतांत कहते हैं। रासलीला रामलीला कहाँ का लोक नाट्य है, तो रासलीला बताया उत्तर प्रदेश का, रामलीला भी वही उत्तर प्रदेश का। कुटियाट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। स्वप्नवासवदता किसका नाटक है, स्वप्नवासवदता किसका नाटक है, बताओ भाई, भास का। ठीक है, आगे। मलिका अग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है, कालिदास। काफी वीवीआई है भाई, वीवीआई नोट कर लो कॉपी में। मालिका अग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम किसका है, कालिदास का। रघुवंशम कुमार संभवम ऋतु संहार मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। और ये टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है, लिख के ले जाओ, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा पेपर में, आपके ले जाओ। आगे, मृच्छकटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की। किसकी रचना है, मृच्छकटिकम, शूद्रक, एक ही बंदे का रचना, याद रखो, मृच्छकटिकम। ठीक है, अगला, रत्नावली और प्रियदर्शी किसकी रचना है, हर्षवर्धन की। फिर नागनंदनम, ये भी हर्षवर्धन की ही है। तो 60 क्वेश्चन आज हम लोग कर ले रहे हैं। अगला क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की क्लास को देखेंगे। यहाँ पर 60 क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करते हैं। चलिए,